हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीएससी नर्सिंग 6th सेम सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो आपने थंबनेल से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ, कॉमन थिंग्स। ठीक है, जो कि आप सभी क्वेश्चंस में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप इसको यूज़ करके अपना अपना बहुत बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है एग्ज़ाम में, तो हमें तो यही चाहिए होता है कि काश हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट होता कि हम सभी क्वेश्चन में लिख पाए। तो ये वही चीज़ है। और हाँ देखो गाइस, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे टाइप्स आपसे पूछ लिए और आपसे लीडरशिप के स्टाइल्स पूछ लिए, तो वो थोड़ी चीज़ डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, उनको तो लर्न ही करके आपको जाना होगा। बाकी जो सभी क्वेश्चन में बिल्कुल कॉमन सारी हेडिंग रहने वाली है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। और गाइज़, ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। तो ये मत पूछा करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि पूरे इंडिया में आपका पूरा आईएनसी का ही सिलेबस है सभी कॉलेजेस के अंदर। तो गाइज़, इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ यूनिवर्सल हेडिंग्स और हमारे जो कॉमन पॉइंट्स रहने वाले हैं इनके अंदर। तो देखो, आप सभी को पता है कि हम हेडिंग, कुछ भी हेडिंग हो, आपका क्वेश्चन जैसे मैनेजमेंट पे ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, उसमें आप क्या लिखते चलोगे, चलो हम देख लेते हैं। यहाँ मैनेजमेंट नहीं, आपका लीडरशिप, कोई भी क्वेश्चन, डेलीगेशन, आपका कोई भी क्वेश्चन आए मैनेजमेंट के अंदर, तो आप ये सारी हेडिंग्स क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है या नहीं पूछा हुआ है, और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स से, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 75 मार्क्स का। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन में देखो, जैसे ये मैंने डैश वाली हेडिंग छोड़ी है। ठीक है, डैश का मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या लिखना है। अगर आप डायरेक्टली मेरे ये नोट्स देखते तो आप सोचते कि पता नहीं यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी थी। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो भी आपका टॉपिक होगा आप यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या लिखोगे, आपका टॉपिक दे दिया लीडरशिप दे दिया, ठीक है, तो या कोई अदर टॉपिक दे दिया है आपको, कुछ भी टॉपिक, स्टाफिंग दे दिया, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, स्टाफिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, हो गया आपका ये फर्स्ट पॉइंट इंट्रो का। ये इंट्रो की आपकी देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप 3 to 4 पॉइंट्स भी लर्न करके चले जाओगे एग्जाम में, तब भी आपका काम बन जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन effective hospital functioning, it improves patient care, it makes work systematic, it improves coordination, it increases efficiency, it helps in decision making, it ensures proper use of resources, it reduces errors, it improves overall healthcare quality। तो आपने अभी देख ही लिया होगा कि मैंने आपको कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करा दिए हैं इंट्रोडक्शन हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, स्टाफिंग आ रहा है, लीडरशिप आ रहा है, मैनेजमेंट आ रहा है, प्लानिंग आ रहा है, तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से मैं आपको कुछ टॉपिक्स बोलती हुई चल रही हूँ। और लीडरशिप का बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन बने। और मैनेजमेंट पे भी, ठीक है, प्लानिंग पे भी, स्टाफिंग पे भी, और काफ़ी सारे मैंने और चीज़ें भी बताई हुई हैं। तो आप प्लीज़ PYQ वाली वीडियो देखना, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, PYQs और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो मेडिकल वाली चैनल पे जो हमारा मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपडेट की हुई है। बाकी सचिन रिम्स चैनल है, वो भी हमारा ही चैनल है, तो दोनों चैनल पे मेरी वीडियोस आती रहती हैं। तो गाइस, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो OBG होगी आपकी 7th सेम में और जो 6th सेम की भी है। तो देखो, 6th सेम का तो मैं अभी बोल रही हूँ आपसे कि 6th सेम वाली OBG मैं खुद कराऊँगी, कंप्लीट कराऊँगी। तो मेडिकल वाली चैनल पे आएगी वो वाली, सेकंड पार्ट आपका सचिन रिम्स चैनल पे आएगा, या फिर मेडिकल वाली चैनल पे, अभी मैं नहीं कह सकती कंफर्म। ठीक है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो गाइज़, आई होप आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली ऑफिशियल या फिर सचिन रिम्स चैनल, दोनों चैनल ज्वाइन कीजिए, और आपको वहाँ पे सारी PDFs शेयर हो जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको लर्न करके ज़रूर जाइएगा। और गाइज़, जिनका एग्ज़ाम है RHS वालों का, तो कल ही है। तो गाइज़,
अपना अच्छे से करके आना। और जिनके एग्ज़ाम बाद में है, आई होप उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्लीज़ बिल्कुल भी लाइटली सेमेस्टर को नहीं लेना है। 6 सेम अपने आप में बहुत अलग सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो सेकंड आता है हमारा डेफिनेशन, जो हमारी हेडिंग बनती है। तो देखो, इसमें मैंने पहले ही बोल दिया कि राइट 2-3 लाइन्स, ठीक है। एनी 2 और 3 लाइन्स लिखनी है। जैसे इंट्रो में मैंने बताया ना आपको कि 4 to 5 पॉइंट्स मैक्सिमम है, ठीक है। इंट्रो आपको भी पता है कि आप 2-3 लाइन लिख के आ जाओगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, पॉइंट वाइज ही लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर ने भी एक ऐसी मेंटलिटी उसकी भी सेट रहती है कि अपना मतलब स्टूडेंट की ऐसे लिख रहा है पॉइंट वाइज, तो वो बहुत अच्छे से देखता है उस चीज़ को, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है कि आप अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे गेन करोगे आप वहाँ पे, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में जैसे आप कुछ भी, जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पे, हम प्लानिंग ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर कोई भी टॉपिक है आप ऐसे लिख सकते हो, प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ, स्टाफिंग ले सकती हूँ, मैनेजमेंट ले सकती हूँ, लीडरशिप ले सकती हूँ, एनी अदर एग्जाम्पल्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। और हमें डेफिनेशन में ये कॉमन लाइंस, अगर आपको कोई डेफिनेशन नहीं आ रही है किसी टॉपिक की, आप ये जो टेस्ट है इसमें वो टॉपिक का नेम डालोगे, ठीक है। और उसमें ये 2-3 लाइन मेंशन कर दोगे या बहुत सारे पॉइंट्स है ये याद करके जाओगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि एग्जामिनर सोचेगा वाओ इस बच्चे को तो अलग ही लेवल की नॉलेज है, ठीक है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको ये बोला गया है कि ये हमारा एक मेथड होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क का। थर्ड पॉइंट है आपका इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ एंड रिसोर्सेज। ये हमारा इन्वॉल्व भी होते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ में एंड रिसोर्सेज के अंदर। और इसका फिर फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि हमारा एम क्या रहता है कि अचीव करने का हमारे डिज़ायर्ड गोल्स को। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन ये इंक्लूड होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। देन आपको देखने की ये हमारा एंश्योर करता है इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, और फोकस होता है इसका पेशेंट केयर के लिए, और ये हेल्प करता है हमारा बेटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट्स तो आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन को आप क्या है कि आप इससे ही 2 डेफिनेशन भी लिख सकते हो बना के, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से आप अपने माइंड का यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मैंने आपको इतनी शॉर्ट में पॉइंट्स दे दिए अपने नोट्स के, तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो गाइज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, प्लीज़। मैं अपने आप खुद आपसे बोल रही हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बिल्कुल ऐसा लाइफ सेवर है ना कि आप मैनेजमेंट में गलती नहीं करोगे इसको देखने के बाद, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट के क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में ये वर्क करेगा। बाकी मैं ये कह रही हूँ ऑलरेडी कि स्पेसिफिक हेडिंग है तो उसमें नहीं चल सकता है। जैसे आपसे टाइप्स पूछ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना लिखोगे। देखो गाइज लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये रहता है कि अगर आपसे जो पूछा है ना, जितना पूछा है उससे भी ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो आप उसमें तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करोगे, लेकिन उसमें अगर टाइप्स पूछ लिया अलग से, स्टाइल्स पूछ लिया अलग से, ठीक है, वो चीज़ आपको अलग वो भी लिखनी पड़ेगी, और ये पॉइंट्स तो लिखने हैं ही, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं नेक्स्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स, ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी पेशेंट केयर, और अचीव करते हैं हम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, और मेंटेन कराते हैं कोऑर्डिनेशन को, इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी को, मैनेज करते हैं टाइम इफेक्टिवली, रिड्यूस करते हैं एरर्स को, एंश्योर करते हैं पेशेंट सेफ्टी को, इम्प्रूव करते हैं स्टाफ परफॉर्मेंस को, और यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को प्रॉपरली, ठीक है। फिर इम्प्रूव करता है ये हमारा वर्क एनवायरनमेंट के लिए। देखो गाइस मैं इंग्लिश में अब इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी ये वीडियो मैं इतना बड़ा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो इसलिए उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मेरे पास खुद के भी इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको बताऊँगी, और आपके पास PDF भी शेयर हो जाएगी। और गाइस जितना मैं अपने आप से, मुझे पता है कि जितना डाउट सबको आ रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। सभी ने इतने ज़्यादा ये डाउट मेरे पास सेंड किए कि दीदी ये बना दो वीडियो, मैम ये बना दो वीडियो। मुझे पता है कि सब कितने परेशान थे मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बोरिंग है, बट इसको करने का भी एक वे है। तो इस तरीके से आप इसको करोगे तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपका कल का एग्ज़ाम, जिनका कल एग्ज़ाम है, बाकी जिनके जून जुलाई अगस्त में है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये वीडियो। आप तब तक तो बिल्कुल आपके
ऐसे हो जाने चाहिए टिप्स पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब जिनका RVHS वालों का कल एग्ज़ाम है, ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, वो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद इसको अपनी, या तो आप फ़ोटो कॉपी इसकी निकलवा सकते हैं, PDF का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए और इसको आज में बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। 5-6 बार इसको पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको हिंदी में ही इसलिए बता रही हूँ कि जिससे कि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं अब हमारे क्या है। प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे रिक्वायर होती है, क्लियर कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पे एसेंशियल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे असाइंड होनी चाहिए और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, कोऑपरेशन भी नेसेसरी होता है आपका, ठीक है। कोऑपरेशन नेसेसरी हो जाता है, देख लीजिए आप यहाँ पे कितना ज़्यादा मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं ये। डिसिप्लिन हमारा यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, सुपरवाइज़न यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो सुपरविज़न का मतलब आपको पता है क्या होता है, नज़रिया, ठीक है, सॉरी निगरानी। आप जैसे यहाँ पे किसी चीज़ की निगरानी रख रहा है, जैसे आप हॉस्पिटल में ही देख लो, कुछ जगह ऐसा होता है कि मतलब कैमरे लगे रहते हैं, किसी वार्ड में नहीं लगते, जैसे गायनिक वार्ड में नहीं लगाते हैं भाई कैमरे, नहीं होते क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहते हैं, ठीक है। तो कुछ वार्ड्स में ऐसा होता है कि नहीं लगते कैमरे, लेकिन सुपरविज़न का मतलब आपका यही है कि आप वहाँ पे निगरानी कर रहे हो हर चीज़ की, ठीक है। तो आपका क्वालिटी शुड बी मेंटेन, यहाँ पे आपको क्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहिए, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी को भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस या फिर आपके प्रोसेस। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो, आपके पास अगर किसी ने प्रोसेस पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं पूछ रहा है, तो बेटर हेडिंग कौन सी रहेगी वो मैं आपको बता दे रही हूँ, फंक्शन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट आपका इसमें क्या हेडिंग रहता है, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में आप क्या लिखोगे, ये सेटिंग गोल्स एंड फ्यूचर प्लान्स करता है। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम अरेंजिंग करते हैं वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और थर्ड है हमारी स्टाफिंग, जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं राइट पर्सन फॉर द जॉब। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग में हमारा गाइडिंग करता है एंड मोटिवेटिंग करता है स्टाफ पेशेंट को, ठीक है। फिर आपका कंट्रोलिंग आता है आपका, जो कि हमारा मॉनिटरिंग करता है एंड करेक्टिंग करता है वर्क को। यहाँ पे मॉनिटर भी कर रहे हैं हम और करेक्ट भी कर रहे हैं वर्क को, ठीक है। ये कहीं में आएगा आपका, किस चीज़ में आ रहा है ये आपका, कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग आपका क्या रहता है कि मेंटेनिंग टीम वर्क यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपका सुपरवाइजिंग आता है हेडिंग, जिसमें ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग स्टाफ करते हैं हम यहाँ पे। और रिपोर्टिंग में आपका मेंटेन करते हैं हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेशन को। देन बजटिंग आता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्स यूज़ आप दिखाते हैं करके। और देखो बजट का जो क्वेश्चन रहता है, बजट हुआ, लीडरशिप हुआ, प्लानिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, मैनेजमेंट हुआ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाओगे, याद करके जाने ही जाने ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और प्लानिंग में आपने एक चीज़ देखा होगा, ये मुझे आई थिंक अभी तो थोड़ा माइंड से निकल गया, लेकिन ये चीज़ है कि प्लानिंग के अंदर कुछ सर्विसेज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्लानिंग को एक बहुत अच्छे से करके जाना, इसलिए ही बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, जिसमें PYQs वगैरह सब कुछ है, मैनेजमेंट की, ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, मेडिकल वाली चैनल जो ऑफिशियल है इस पे, और आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगी सारी चीज़ें। तो एक्टिव रहिए, जिनके एग्ज़ाम्स हैं और नई भी है, जिनके जून जुलाई अगस्त में है, वो भी प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहिए, क्योंकि आप वहाँ से देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और सारा कंटेंट मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं आपको। और ये 6M के लिए ही नहीं है, मैंने सभी सेमेस्टर के लिए किए हुए हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए यूट्यूब को, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग जो वीडियोस, आपकी जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या क्या लेक्चर की नीड है हमें। तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अदरवाइज़ @मेडिकल वाली डेस्क 13 मेरी ID है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे भी डाउट पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। तो मैंने अब बता दिया आपको। इवेलुएटिंग आता है लास्ट आपका, इसमें हम एसेस करते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है। परफॉर्मेंस को यहाँ पे एसेस कर लेते हैं हम। तो आपके फंक्शन 5 हेडिंग मैंने आपको कवर करा दी हैं। कौन कौन सी मैंने कराई हैं? फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड इज़ ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इज़
प्रिंसिपल्स, फिफ्थ इज फंक्शन या फिर आपका प्रोसेस, ठीक है। सिक्स्थ हेडिंग हमारी आती है रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स हमारा क्या होता है, देखो मैंने रोल ऑफ नर्स जो मैनेजमेंट के हैं उनके लिए एक डिफरेंट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं या फिर ये वाले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेम ही है। जो मैं कॉमन बताती हूँ वो कॉमन वाले उसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, ठीक है। आपको वो वाले पॉइंट ईजी लग रहे हैं आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाले तो बहुत मैंने ईजी ही दी है ये PDF, क्योंकि आप सभी को पता है जिनके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना उस टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल अप रहता है ना, तो उनको अभी फ़िलहाल ऐसे ही पॉइंट्स की नीड होती है कि जो कल एग्ज़ाम में जाके लिख पाए। वो एक RHS यूनिवर्सिटी हो, ABVMU हो, BFHS हो, सादर यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी एटसेट्रा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो काफ़ी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, काफ़ी के बाद में चलेंगे, तो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। अब तो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पेशेंट केयर, फॉलो करते हैं डॉक्टर के ऑर्डर्स को, मेंटेन करते हैं टीम कोऑर्डिनेशन को, और हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को अपने पास में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि देखो गाइस हमें वो रिपोर्ट ना और रिकॉर्ड उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रखनी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एनजीओ और पेशेंट सेफ्टी रखनी है, हमको प्रोवाइड करनी है हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को या उसकी फैमिली को, ठीक है। सुपरवाइजर्स करते हैं हम यहाँ पे स्टाफ को, मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन को, हेल्प करते हैं हम डिसीजन मेकिंग में, और फॉलो होता है हमारा यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हमारा आता है सेवन्थ हेडिंग इज़ आपकी एडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस मैं बोलने वाली थी, क्योंकि देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारे ऐसे हो जाएगा एग्ज़ाम में भी, ये वाली चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है एग्ज़ाम में कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ, तो इस चीज़ में मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि दोनों सिमिलर से होते हैं, लेकिन हाँ डिस को ज़रूर देख लेना और एडवांटेजेस ज़रूर देख लेना, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। तो गाइस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक तो आप उसका मतलब अच्छा वो दिखा रहे हो और दूसरी साइड आपने वो लिख दिया डिसएडवांटेजेस में, तो वो तो गलत ही हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ बहुत अच्छे से देख के जानी है, ठीक है। तो एडवांटेजेस में क्या है हमारा, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ केयर को और एनहेंस करता है टीम वर्क को, सेव करता है ये हमारे टाइम को, रिड्यूस करता है एरर को, इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को, और इंक्रीज़ करता है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को, और आपके ये मेक वर्क सिस्टमेटिक, ये हमारा वर्क को सिस्टमेटिक बनाता है और इंश्योर करता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को, और गिव बेटर आउटकम्स, ये हमारे बेटर आउटकम्स भी देता है। देखो गाइस एडवांटेजेस के लिए मैं जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊँ, आप मैनेजमेंट प्लानिंग, तो ये सभी के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपके मैंने क्वेश्चन की जो हेडिंग आएगी सभी क्वेश्चन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि कॉमन पॉइंट्स हैं ये सारे, किसी भी क्वेश्चन में आप लिख के आ सकते हैं, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए एडवांटेजेस। नेक्स्ट 8 हेडिंग इज डिसएडवांटेजेस, जिसमें ये आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है। देखो मैनेजमेंट आप कर रहे हो लेकिन टाइम तो आपको लगेगा ना गाइज, ठीक है। रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन भी हमारा यहाँ पे हो जाता है, वर्क का ओवरलोड भी हो जाएगा क्योंकि टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम एक चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। तो वो चीज़ है कि हम यहाँ पे उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पॉइंट्स में आती है, तो यहाँ पे वर्क ओवरलोड बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमारी किस चीज़ की नीड होती है, ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। विदाउट एनी ट्रेनिंग आप कैसे किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो और कैसे आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैन इंक्रीज स्ट्रेस, यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ भी कर सकता है ये स्ट्रेस को, क्योंकि हमारा वर्क का ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे हो जाता है, और आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज आपके यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना अगर आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी हुई होती, तो ये भी आपका डिसएडवांटेजेस में आता है। और यहाँ पे इंक्रीज़ होती है कॉस्ट भी आपकी, और रेजिस्टेंस टू चेंज भी रहता है आपका। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है एप्लीकेशन इन नर्सिंग। आप किसी भी टॉपिक को अप्लाई कर रहे हो नर्सिंग में, यानी कि आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंदर, तो आप क्या क्या पॉइंट आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या रहता है आपका, ये हमारा यूज़ होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, हेल्प करता है ये पेशेंट केयर प्लानिंग में, यूज़फुल रहता है ये आपका स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और आपका ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, यूज़फुल होता है हमारी एमरजेंसी केयर के लिए,
हेल्प करता है, ये हमारे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के अंदर और आपका यूज़ होता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हेल्प करता है वर्ड मैनेजमेंट करने के लिए और आपका डेवलप करता है, ये लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज को। नेक्स्ट आपका लास्ट हेडिंग आता है कंक्लूज़न। ठीक है, सभी में लिख रहे हो, देख रहे हो ना आप सारे पॉइंट्स कैसे बताए हैं मैंने, सभी क्वेश्चंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस टेंशन मत लो, जिनका एग्ज़ाम है और जिनका एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, तो आप ये सारे कॉमन पॉइंट यूज़ करके आप अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो हमारा कंक्लूज़न में क्या पॉइंट रहते हैं, तो कंक्लूज़न में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मैनेजमेंट या लीडरशिप, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या प्लानिंग, स्टाफिंग। देखो गाइस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम ही बोल रही हूँ ज़्यादातर, तो इनको स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो जैसे आपका लीडरशिप हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो मतलब वही चीज़ है, डैश का मतलब यहाँ पे वही चीज़ आ रही है जो आपका टॉपिक का नेम आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। कोई भी टॉपिक आपका आता है एग्जाम में, जैसे आपका आ गया प्लानिंग, तो आप क्या लिखोगे, प्लानिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, फिर बाकी तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने ही है। इट इम्प्रूव्स पेशेंट केयर, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इट गिव्स बेटर आउटकम्स, इट इम्प्रूव्स टीम वर्क, इट स्ट्रेंथेंस, आपका जो इस वहाँ पे स्ट्रेंथन्स होता है मैनेजमेंट का, वो करना पड़ता है आपको। ठीक है, और इम्प्रूव करते हैं हम हेल्थ केयर क्वालिटी को और एंश्योर करते हैं सेफ्टी को, और ये हमारा हेल्प करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, मेक आपका सिस्टम इफ़ेक्टिव, सिस्टम को इफ़ेक्टिव भी बनाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट मेक्स द सिस्टम इफ़ेक्टिव, या प्लानिंग मेक्स द सिस्टम इफ़ेक्टिव, या फिर आपका स्टाफिंग मेक्स द सिस्टम इफ़ेक्टिव। तो गाइस देख रहे हो ना, सभी पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो हर हेडिंग्स के अंदर। ये सारी जो हेडिंग्स है ना, जो मैंने बताई है, कॉमन हेडिंग्स बताई है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे ना, तो इस तरह से जूम करके आप देख सकते हो। बाकी ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको वीडियो, तो आपकी लिंक आई जाएगी टेलीग्राम चैनल पे भी। बाकी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर अपकमिंग वीडियोज़। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और एग्ज़ाम सभी के हैं 6 सेम के, और बाकी आपके जूनियर्स जो आने वाले हैं उनको भी वीडियो शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स को तो आप शेयर कर ही देना, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो गाइज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। देखो मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए टाइम निकालती हूँ, जिससे कि सभी की हेल्प हो जाए। तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को शेयर कर देना, जिससे कि सभी की हेल्प हो जाए। जिसके पास, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते हैं गाइज़, ठीक है, तो ज़रूर कर दिया करो चैनल को शेयर भी, और चैनल को सब्सक्राइब रखना फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। तो गाइज़ वीडियो यहीं पे हम लास्ट करते हैं, अपना ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।